नमस्कार दोस्तों। आज बरबस ही हमारे उपराष्ट्रपति जी के जो कार्यक्रम थे, खुद की मिमिक्री को जातिवाद से जोड़ने का, उस पर सोचने को मजबूर हो गया कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में इतने बड़े पद पर पहुंचने के बावजूद जाति से चिपका पड़ा है। सोचिए, उस व्यक्ति के बड़े संवैधानिक पद पर होते हुए किसान आंदोलन हुआ। उस दौरान राकेश टिकैत को पूरी दुनिया, ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया ने रोते हुए देखा। किस तरीके से उन्हें रुलाया गया तब जब वो किसान आंदोलनरत थे गाजीपुर बॉर्डर पे। किस तरीके से बीजेपी के गुंडे बार बार उन्हें चारों ओर से घेर कर धमकाया करते थे। कई बार धक्का मुक्की भी उनके साथ की गई। इसके बावजूद तब राज्यपाल रहे हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, कभी इस पर कोई बयान नहीं दिया, ना ही अपनी पार्टी के नेताओं से इस बारे में बातचीत की। कभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री से किसान आंदोलन, किसानों के हित के लिए इन्होंने एक मीटिंग की हो? सोचिए ना, 700 से ज़्यादा किसान मारे गए, उनकी हत्या की गई इन्हीं की पार्टी के द्वारा, इन्हीं के सरकार के द्वारा। लेकिन मजाल है कि मुंह से एक शब्द निकला हो। फिर मन में आया दूसरी घटना, साक्षी मलिक और तमाम महिला पुरुष पहलवान जिस तरीके से, खास करके जाट बिरादरी के बेटे बेटियां, बीजेपी के ही सांसद बृजभूषण शरण सिंह के प्रताड़ना से व्यथित बेटे बेटियां साल भर से उसके खिलाफ लड़ाई को लड़ रहा है। लेकिन मजाल है कि हमारे उपराष्ट्रपति जी एक शब्द अपने मुंह से निकाले, बेटी को न्याय दिलाने की बात करें, एक बार भी नहीं। लेकिन जैसे ही इनकी मिमिक्री की गई, इनकी आलोचना की गई, तुरंत अपने वर्ग की याद आ गई, जाति की याद आ गई। इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति किसी पद पर, किसी ऊंचे पद पर जाने के बावजूद उसकी सोच क्या है। माफ़ कीजिएगा उपराष्ट्रपति जी, मैं आपके पद के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भारत के जितने भी संवैधानिक पद हैं, हर पद पर कभी ना कभी कोई ना कोई महान पुरुष जरूर रहे हैं जिन्होंने उस पद की मर्यादा को ना सिर्फ बढ़ाया बल्कि अपना नाम भी इतिहास में दर्ज करवा दिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पहली बार देश को एक ऐसा उपराष्ट्रपति मिला है जो खुद को एक जाति से जोड़कर बैठा है। अपनी आलोचना को पद का अपमान, देश का अपमान, अपनी जाति का अपमान, किसान का अपमान बता रहा है। दोस्तों, अगर जाति की बात छोड़ भी दें तो जिस तरीके से उन्होंने किसान से जोड़ा, क्या उन्हें हक है खुद को किसान से जोड़ने का? एक के बाद एक हमारे किसान इनकी सरकार के 3 काले कानून के कारण, जाड़ा, गर्मी, बरसात, एक के बाद एक मारे जाते रहे और ये लोग अपने पद पर बैठे। मजाल है कि एक शब्द अपनी सरकार से करते, पूछते कि क्यों, आखिर इन किसानों का गुनाह क्या है, आप ऐसी सज़ा क्यों दे रहे हो? चलो कोई बात नहीं, तब नहीं पूछा। कम से कम जब सरकार ने इस कानून को विड्रॉ किया तब तो सवाल करने चाहिए कि आखिर वो कौन सा कारण था जो उन्हें रोक रहा था, जो 700 किसान के मरने के बाद इन्होंने अपना बिल, अपना कानून वापस लिया। एक बार भी आप अखबार या कोई भी 1 साल के इतिहास में जाएंगे तो आपको एक भी ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे जब हमारे धनखड़ जी अपनी सरकार से कुछ कहा हो, चाहे वो आलोचना तो छोड़ ही दीजिए, एक सजेशन के रूप में भी सुझाया हो कि किसानों के साथ ऐसा मत करो, ऐसे काले कानून मत लाओ।
सोचिए। और वो व्यक्ति भी खुद को किसान से जोड़ देता है, खुद को अपनी जाति से जोड़ के बैठा है। जब फंस जाते हैं तो आप किसान बन जाते हैं। बड़ा आसान है ना? सोचिए, मतलब जो व्यक्ति शक्तिशाली होगा, जिसके कर्तव्य अच्छे होंगे, बताइए ना, अपने बदौलत लड़ेगा अपनी लड़ाई या अपने समाज के पीछे बन जाएगा? सारी शान और शौकत, सुख सुविधाएं, पैसे, पद, प्रतिष्ठा, सबका मजा खुद लो, और जब खुद की आलोचना हो तो उसे अपने समाज के मत्थे मत दो। दोस्तों, अभी मौजूदा जो वक्त है, इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले गुजरात चुनाव के दौरान, जब एक बड़े कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी जी को उनके कुछ कार्य हेतु आलोचना स्वरूप नीच कह दिया था, तो उसे नरेंद्र मोदी जी ने भी रो रो कर गुजरात में अपने एक भाषण में रो रो कर अपनी जाति से जोड़ दिया, गुजरातियों से जोड़ दिया। और आप सब जानते हैं कि हमारे उपराज्यपाल महोदय जी को भी जब इन्हें पता चला कि हम पर मिमिक्री का हमला हुआ है, जब ये मिमिक्री पीड़ित हुए, तो सबसे पहले कॉल प्रधानमंत्री जी का ही आया। निश्चय ही उन्हें ज्ञान मिला होगा उनसे कुछ, कि किस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। नहीं तो सोचिए, बार बार मेरा दिमाग ये कह रहा है कि इतने बड़े पद पर जाकर कोई व्यक्ति किसी जाति से कैसे चिपका हुआ है? उसकी आइडेंटिटी एक जाति कैसे हो सकती है? धन्य उपराष्ट्रपति जी, धन्य जगदीप धनखड़ जी, ऐसा सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। खैर, आज एक अच्छी बात हुई, आप सबको पता चल ही गया होगा किस तरीके से कुश्ती संघ में एक बार फिर से बृजभूषण सिंह शरण के गुर्गे ही जीत कर आ गए थे संजय सिंह। और बृजभूषण सिंह ने कहा था, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। तो भारत सरकार ने कुश्ती संघ के जो नए नए सदस्य बने थे, चुनकर आए थे, उन सभी को सस्पेंड कर दिया। तो ये अच्छी चीज़ हुई है। और एक और अच्छी चीज़ हुई है कि बृजभूषण सिंह शरण ने भी कुश्ती से पूर्ण संन्यास की बात कही है। हालांकि कुश्ती के पीछे जिस तरीके से उनका व्यक्तिगत संबंध रहा है, जिस तरीके से वो कुश्ती को डील करते हैं, कुश्ती संघ को डील करते रहे हैं, लगता तो नहीं कि बृजभूषण सिंह शरण ऐसे इतनी आसानी से कुश्ती संघ का पीछा छोड़ देंगे, या फिर बेटियों से दुश्मनी जो उनकी है रही है, जिस तरीके से उन पर प्रताड़ना का आरोप लगा है, और ये जांच का विषय है और जांचें चल रही है। अगर एक बार सरकार फुल फ्लेम में छूट दे दे जांच एजेंसियों को, तो जल्दी से जल्दी पता चल जाए इस बारे में कि इस सब के पीछे की सच्चाई क्या है। हालांकि जब तक बृजभूषण सिंह शरण बीजेपी सांसद के पद पर हैं या किसी भी संवैधानिक पद पर बने हुए हैं, खास करके सत्ताधारी पार्टी का सह प्राप्त हुआ है, तब तक बेटियों को, खास करके कुश्ती लड़ने वाले तमाम भाई बहनों को न्याय मिलना मुश्किल है।